राजा की चुनौती। सैकड़ों विद्वान, गणितज्ञ और कलाकार आए, लेकिन राजा अपनी चतुर बुद्धि से हर समस्या का समाधान निकाल लेता। अंत में एक साधारण सा दिखने वाला किसान दरबार में पहुंचा। किसान के हाथ में एक खाली मिट्टी का घड़ा था। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं यहाँ कोई पहेली पूछने नहीं, बल्कि अपना पुराना कर्ज वसूलने आया हूं। किसान का दावा। राजा हैरान रह गया और पूछा, कैसा कर्ज? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। किसान ने पूरी गंभीरता से कहा, महाराज, क्या आप भूल गए? आपके पिता ने मेरे पिता से एक घड़ा भरकर सोने की मोहरें उधार। उन्होंने वादा किया था कि उनका उत्तराधिकारी यानी आप इसे लौटाएं। अब या तो आप मेरा कर्ज चुकाएं या इस्तग़फ़ार करें कि आप ये चोंटी हाथ। राजा अब एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया। उसके पास केवल दो ही रास्ते थे और दोनों में उसकी हार। यदि राजा कहता कि किसान झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब होता कि राजा किसान की बात को गलत साबित नहीं कर पा रहा और है। वो चुनौती हार जाता। शर्त के अनुसार उसे आधा राज देना पड़ता। यदि राजा कहता कि किसान सच बोल रहा है, तो उसे ईमानदारी दिखाते हुए वो घड़ा सोने की मोहरों से भरकर किसान को देना पड़ता। परिणाम, राजा किसान की चतुराई देखकर मुस्कुरा दिया। उसने समझ लिया कि इस साधारण व्यक्ति ने उसे अपनी ही बुनी हुई जाल में फंसा लिया है। राजा ने हार स्वीकार की और किसान को सोने की मोहरों से भरा घड़ा भेंट किया। साथ ही उसे अपना मुख्य सलाहकार भी नियुक्त किया। सीख, असली बुद्धिमत्ता किताबी ज्ञान में नहीं, बल्कि सही समय पर सही तर्क यानी लॉजिक का उपयोग करने में होती है।